गौतम अडानी, अंबानी, बीच में सिद्धांत अग्निहोत्री, क्या सीन है। आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे। वर्सेस सीरीज को आपने बहुत प्यार दिया, औरंगजेब वर्सेस अकबर, वाजपेयी वर्सेस मोदी, इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, और स्मोकिंग वर्सेस ड्रिंकिंग। तो अब ये अगला पार्ट है, गौतम अडानी वर्सेस मुकेश अंबानी। कौन कितना काबिल और किसने बाजी मारी है। तो आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी, अंबानी परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार में से एक है। भारत में तो सबसे अमीर हमेशा मुकेश अंबानी रहते ही हैं। अनिल अंबानी जो छोटे भाई हैं मुकेश अंबानी की, धीरू भाई अंबानी ने शुरू की कंपनी। उनके बाद दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी इतना अच्छे से कर नहीं पाए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे अपनी पत्नी की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी है, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट उनका आया था। कार भी मेरे पास नहीं है। काफी कुछ हुआ था, काफी डिफरेंसेस हुए थे, बट मुकेश अंबानी शीर्ष पे। जियो मुकेश अंबानी को मिला और जियो ने फिर जियो दन दनादन कर दिया। ठीक है, तो अडानी की बात करें तो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। गरीबी इन्होंने देखी, बचपन में ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई इसीलिए छोड़ी क्योंकि इतना पैसा नहीं था, दिमाग बहुत तेज। मैंने काफी लेक्चर्स लिया अडानी पे। अभी ये काफी ज्यादा मुसीबत में है। इनकी 30% वेल्थ खत्म हो गई है झटके में, जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है। और मुकेश अंबानी पे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि रिलायंस नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। और अडानी भी नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल अगर फिलहाल के तौर पे बात करें तो गौतम अडानी आगे निकलते हैं, है ना। फोर्ब्स की माने तो ये इस समय 10वें नंबर पे हैं अंबानी, और ये अभी 8वें नंबर पे आ गए हैं, 8th नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल देखें तो इज द 6th रिचेस्ट, 7th रिचेस्ट, लेकिन अभी ये 8वें नंबर पे आ गए हैं। और मुकेश अंबानी जो है वो 10वें नंबर पे हैं, बट दोनों ही अमीर हैं। अब आप भी अमीर बन सकते हो। कैसे? हमने यूपीएससी आईएएस का क्रैश कोर्स निकाल दिया है। आपको बता दूं कि 11 फरवरी से क्लास शुरू होगी। करंट अफेयर्स और सीसैट 1.5 साल के मिलेंगे, साथ ही साथ लाइव क्लासेस डेली आपको मिलेंगी, जिसमें 15 से 20 सवाल हम डिस्कस करवाएंगे। और उन सवालों से स्टैटिक और करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा न्यूज में, उसके भी नोट्स आपको बनवाएंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन 4 फरवरी तक ये ऑफर है। बहुत ही कम दामों पे हमने इस कोर्स को निकाला है। टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगा, टेस्ट सीरीज में डिस्कशन भी आपको मिलेगा। टोटल 2500 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। पिछली बार जो टेस्ट सीरीज हमने निकाली थी 35 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। 3500 का कोर्स है, लेकिन वही चीज है कि आपको यूपीएससी 2023 कूपन कोड यूज करना फटाक से। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए है। रिलायंस की मार्केट वैल्यूएशन 18.5 लाख करोड़ के आसपास और इनकी 13.5 लाख, लेकिन ये इरोड। अब आपको बता दूं कि वैसे तो इनकी 3 लाख करोड़ के आसपास थी 3 साल पहले, बाकी अभी हुई है 8.5 लाख करोड़ इनकी 3 साल में हुई है। ठीक है, तो इनकी ऑयल रिफाइनरीज है ना, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, रिटेल टेलीकॉम वर्टिकल्स जो कि बहुत जबरदस्त है रिलायंस के। रिलायंस स्मार्ट हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, और जियो की तो क्या ही कहने। मार्केट अपबीट, बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव, फंडिंग्स, ये रिलायंस के लिए काम करता है। इनके लिए भैया स्टॉक्स काम कर रहा है, शेयर्स काफी ज्यादा है, लेकिन हाल ही में दिक्कतें काफी ज्यादा हुई है। और प्रॉफिट भी इन्होंने मतलब स्टॉक्स ने, देखिए अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई ना, उसने गौतम अडानी को बिल्कुल हिला के रख दिया है। मैंने बताया ना कि भाई 30%, 5.5 लाख करोड़ स्वाहा हो गए, और 13.5 लाख करोड़ क्या पूरा ग्रुप था। पोर्ट्स, गैस का एक समय 21% मतलब 2000 गुना बढ़ गया था। जो गैस का शेयर था सबसे ज्यादा घाटा उसी को इस समय हुआ है। और ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 20% से ज्यादा की गिरावट जो है इनके स्टॉक्स में देखी जा रही है। ठीक है, तो अभी अगर बात करते हैं जियो, तो जियो का 1 GB डेटा 200 रुपए में आता है ना। जियो के बाद देखिए, पहले जियो के मतलब ये पहले था जियो से। देखिए हम सबको पता है, मेरे पास एयरटेल का फोन था तो 250 रुपए 2 GB 2G मिलता था। ठीक है, तो मैं बड़ा खुश होता था कि अरे वाह 20 kbps स्पीड आ रही, क्योंकि उस समय टाटा डोकोमो चलता था, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जियो के बाद सब बदल गया। 5 रुपए में अब तो फ्री ही मिलता है, मतलब आप कितना भी यूज करो। जियो ने क्रांति ला दी, और ये क्रांति ने लोगों को अरबपति बनाया। जियो की वजह से फोन सस्ता हो गया, नेट सस्ता हो गया, और इसी नेट ने लोगों को स्टार बना दिया। जो क्रिएटर्स थे, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, आज इतने बड़े हो गए। यूट्यूब पे चैनल शुरू करके आज $1 ट्रिलियन की कंपनी खड़ी कर ली। ये जियो की बदौलत हुआ है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है ना, तो ये चीज है। इंटरनेट यूजर्स 34, हमारे यहां सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंटरनेट यूजर्स हैं, तो अभी तो 34 करोड़ हैं, और जियो के बाद 70 करोड़। आप सब सोच सकते हो 60% भारतीय जो हैं दे आर इंटरनेट यूजर्स। 712 मिनट जियो के बाद जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, 366 मिनट से पहले
टेलीकॉम कंपनी जो है पहले ज्यादा थी, है ना, अभी खाली 5 रह गई है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू घटा है क्योंकि पहले ज्यादा था एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि पहले डेटा पैक महंगे थे ना, अब सस्ते हो गए हैं, तो ये जियो ने काम कर दिया। अडानी अगर बात करें अडानी की, तो मुकेश अंबानी के नेटवर्क 3,26,000 करोड़ रुपए बढ़ी। गौतम अडानी की एक साल में 3,63,000 बढ़ी, यानी कि इसमें गौतम अडानी बाजी मारते हैं। 6 कंपनी की वैल्यूएशन 5.5 लाख करोड़ रुपए है। चीन की कंपनी अलीबाबा के जैक मा सबसे ज्यादा अमीर इस समय व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। और अडानी समूह की बात करें तो मैंने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने वो जो मुंद्रा पोर्ट था और बाकी और भी जो इन्होंने कंपनीज बनाई, वो कितनी मेहनत लगी और कितना मुश्किल हुआ। और एक के बाद एक भाई इनके पोर्ट्स हैं, आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का नवीनीकरण अडानी कर रहे हैं, फ्लाईओवर्स पे फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त काम इनका है, ठीक है। तो ये सारा का सारा अडानी ही संभाल रहे हैं। और भारत में जैसे एनडीटीवी, फॉर्च्यून, इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा है इनका। जो एयरपोर्ट का बिजनेस है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इस समय सबसे बड़ा जो नाम है वो गौतम अडानी है, ठीक है। ये चीज है। अब ये देख सकते हैं पोर्ट मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशन, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मतलब कुछ बताइए। रिटेल में भी, रिलायंस भी रिटेल में है लेकिन इनकी ज्यादा पकड़ है। लेकिन वही बात है ना कि रिलायंस की पैठ ज्यादा है। देखिए अब देखिए गौतम अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट छपी, अंबानी के ऊपर कोई रिपोर्ट छप नहीं सकती, क्योंकि भाई वो बहुत टाइम से उनका जो बिजनेस है बहुत ही क्लियर कट है। इनका भी बहुत क्लियर कट है, लेकिन बस आरोप ये लग रहा है कि इनके शेयर्स काफी ज्यादा है, ठीक है, जिसपे इन्होंने लोन उठाया हुआ है। 157% अडानी पावर, 50% अडानी टोटल गैस, 67% अडानी ग्रीन एनर्जी। ये देखिए शेयरों में कितनी तेजी आई है, ठीक है, इन कंपनीज की। अडानी ट्रांसमिशन 51%, ये सब हुआ है ना। तो अडानी से कुछ जुड़े फैक्ट आपको बता दूं कि अडानी 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें भी अडानी थे। गौतम अडानी फंस गए थे, ताज में थे ये, और जब ये निकलने वाले थे तभी हमला हुआ। तो इनको फिर वहां के स्टाफ ने एक कमरे में छुपाया, वरना शायद इनको भी गोली लग जाती। एक बार इनको किडनैप कर लिया गया था। आपको बता दूं जब ये मुंबई में रहते थे तो इनको किडनैप कर लिया गया था, है ना। और कॉलेज ड्रॉप आउट है। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी है इनकी, ठीक है, अगर बात करते हैं। और अडानी की संपत्ति जैसा कि हमने बताया कि 72 अरब डॉलर थी। दिल्ली में सबसे महंगे घरों में से एक मालिक है। खैर इतने बड़े इंसान है तो ये सब तो सेकेंडरी होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो 5.5 लाख करोड़ रुपए, ये 1 अप्रैल 2021 का नेटवर्क है, और इनका 4.5 लाख करोड़, ठीक है। और अभी इनका और बहुत ज्यादा बढ़ गया पिछले एक साल में। 30 मार्च 2022 तक आप देखिए इनका नेटवर्क 7.5 लाख करोड़ और इनका भी 7.5 लाख, यानी कि दोनों एकदम इक्वल हो गए हैं, एकदम बराबरी पे आ गए हैं, ठीक है ना। फिस्कल ईयर 2022 में आप देख सकते हैं कि 7.5 लाख करोड़ और इनका 3 लाख करोड़, इतना ज्यादा इनका नेटवर्क में इजाफा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी दिन की कमाई, हर दिन अडानी 756 करोड़ कमाते हैं, ये 378 करोड़ कमा रहे हैं इस समय की अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये चीज है। तो बाकी काफी बड़े कदम। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो अमेजॉन के साथ विवाद हुआ, फ्यूचर रिटेल स्टोर्स भी इन्होंने कंट्रोल में लिया। गौतम अडानी की बात करें तो गुजरात, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल 235 किलोमीटर प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किया। मैंने बताया ना कि सारे स्टेट्स कुछ भी हो, जैसे अब राजस्थान सरकार गौतम अडानी के पास, उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किए हैं। गौतम अडानी बताते हैं कि भले ही राहुल गांधी या कोई भी हम पे अटैक करे, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो सब साथ है। सरकार देखिए बिजनेस, ये बिजनेस है और इसमें ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चलती रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है ना, अडानी अंबानी बीजेपी, अडानी अंबानी बीजेपी को, बट यहां पे इन्होंने दोनों ने साफ कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जिसकी भी सरकार आती है, रिलायंस जो है वो 1980 से काम कर रहा है, हम 1980 से काम कर रहे हैं। अभी भी हर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जिनमें जो गैर बीजेपी सरकार है वहां पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं। ये गौतम अडानी कहते हैं, इसमें पॉलिटिक्स का कोई खास हिस्सा नहीं इसमें प्ले करता है। मेन वही है कि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। न्यूयॉर्क के होटल मैंडरिंग में 73.3% इनकी हिस्सेदारी है अंबानी की। जियो के गूगल के साथ मिलकर इन्होंने 4G स्मार्टफोन जियो फोन तैयार किया। रिलायंस ने सऊदी अरामको के साथ 15 अरब डॉलर, ये सब इनके बड़े इन्वेस्टमेंट है। वही अगर गौतम अडानी की बात करें, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट का यहाँ पे अधिग्रहण और लगातार एयरपोर्ट इनको मिलते जा रहे हैं गौतम अडानी को। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो अभी जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी नरेंद्र मोदी लेके आए, अब इसमें तो और इनको इजाफा मिलेगा, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टील मिल के लिए पॉस्को के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 5 अरब डॉलर का साइन किया, ओके।
ये है मुकेश अंबानी की कुछ बड़ी लिस्टेड कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जय कॉर्प, रिलायंस एंड इंफ्रा, बालाजी, प्राइम फोकस, नेटवर्क 18, टीवी 18, डेन नेटवर्क, हैथवे केबल। ये इनकी ग्रीन एनर्जी, एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर ग्रुप। ओके, तो ये चीज है। और अभी हाल ही में ये एशिया के सबसे बड़ी आदमी बन गए, सबसे अमीर आदमी बन गए। गौतम अडानी, देन मुकेश अंबानी, देन जोंग शेशान, देन जेंग क्यूकुन, जेन मा हुआतोंग। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर जो है वो अडानी दिखे। देखिए, जो भी हो, गौतम अडानी, अंबानी, हम कंपेयर तो बहुत बड़ी शख्सियत है। बाजी क्या है कि कोई पहले चला, कोई किसी में आगे है, कोई किसी में आगे, लेकिन ये दोनों इंडियन इकोनॉमी के बहुत बड़े पिलर्स हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। और इन्होंने अपनी मेहनत के बल से काफी कुछ अचीव किया। गौतम अडानी की अगर बात करें तो अभी उनके सितारे काफी गर्दिश में चल रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ने बेड़ा करके रखा हुआ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और भैया, कोर्स अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप अडानी अंबानी ना बन पाओ, लेकिन आप अडानी अंबानी को कंट्रोल जरूर कर लोगे। ठीक है, तो कोर्स को आप जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।